अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से पेरी पेरी क्रिस्पी फ्राइड चिकन टेंडर्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, स्नैक टाइम के लिए बेस्ट है और बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट के क्रिस्पी फ्राइड चिकन की तरह ही होती है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। उसको हमने छोटे छोटे टेंडर्स के पीसेस की तरह काट लिया है। 1/2 इंच की थिकनेस के स्लाइसेस हमें इसके काट लेने हैं और उसके बाद उसे टैप करके हम और पतला कर लेंगे। इसके रेशे बिल्कुल टूट जाएंगे। दोनों तरफ से इसे पहले फ्रंट साइड से फिर बैक साइड से इसे टैप करेंगे ताकि अच्छे से इसके रेशे टूट जाएं। देखें, इस तरह से ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने आधा ग्लास मिल्क लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रहे हैं। टू टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। मिक्स करेंगे इसे। ये अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा बटर मिल्क की तरह का। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। ये हमने रेगुलर सोया सॉस लिया है, ये डार्क सोया नहीं है। इसके बाद जो हमने टेंडर्स को टैप करके रखा था, हैमर करके रखा था, उसे हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने पेरी पेरी गार्लिक सॉस ली है। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है बाज़ार में, किसी भी अच्छे सुपरमार्केट से या यूटिलिटी स्टोर से आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसको अच्छे से मैरिनेट करके 1 घंटे तक के लिए रखना है। जब ये 1 घंटे तक मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद हम इसका क्रस्ट बनाएंगे। उसके लिए हमने आधा कप मैदा लेना है, आधा कप कॉर्नफ्लोर लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको इसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। ये मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ। बहुत इजी है। आपको सिर्फ इस पाउडर के ऊपर चिकन के टेंडर्स को रब करना है। जितना ज़्यादा आप इसे अच्छे से रब करेंगे उतना ही अच्छा इसकी कोटिंग बनेगी। आपको अच्छे से इसे मसलना है। आप जितना ज़्यादा इसको बार बार रब करेंगे उतना अच्छा इसके ऊपर टेक्सचर आएगा। ये देखें, इस तरह से आ रहा है, लेकिन हम इसे और रब करेंगे अच्छी तरह। जितना अच्छा हम इसे रब करेंगे उतना ही अच्छा इसके ऊपर फ्लेक्स बनेंगे। जिस तरह की क्रिस्पी चिकन की कोटिंग होती है, जितना अच्छा हम इसे रब करेंगे उतना अच्छा। अब हमें फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई रखनी है। हमें अच्छे से तेल को गरम कर लेना है। इतना तेल गरम होना चाहिए कि जब हम चिकन को तेल के अंदर डालें तो वो फ़ौरन जो है वो पकना शुरू हो जाए, इस तरह से फ्राई होना शुरू हो जाए। ठंडे तेल में हमें इसे नहीं डालना, वरना सारी कोटिंग आपके ऑयल के अंदर निकल जाएगी। हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। इसे हमें गलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड से इसे अच्छे से कलर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। ये बिल्कुल इसे गलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। जस्ट 5 मिनट्स इसे हमने दोनों साइड से पकाया है। 2.5 मिनट दोनों साइड से पका लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। मज़ेदार पेरी पेरी क्रिस्पी फ्राइड टेंडर्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।